हेलो फ्रेंड। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन सीखने जा रहे हैं। इस मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से ले रहा हूँ। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है एक्चुअली। तो मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है जो किसी ओपन इंटरवल से रियल नंबर पर डिफाइंड है। ओपन इंटरवल क्या है? ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है। इन ए और बी के बीच में कोई एक आपको रियल नंबर सी ले लेनी है और उस रियल नंबर के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है। यदि लिमिट उसकी एग्जिस्ट होती होना तो उसी लिमिट को हम क्या कहते हैं? उस फलन का डेरिवेटिव कहते हैं या उसका हम अवकलित कहते हैं या विकलित फल कहते हैं या विकलन फल कह सकते हैं आप उसको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि इंग्लिश में लिखा हुआ है कि लेट एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ओपन इंटरवल ए बी टू रियल नंबर एंड सी इज एन एलिमेंट between a and b. If limit h tends to 0, f c plus h minus f of c upon h exists, then limit of function f at point c is called derivative of f, या उसको हम विकलन फल कहते हैं। ओके, अब इसको हम इट इज आल्सो डिनोटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म। इसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एफ डैश सी लिखते हैं ऐसे, और एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा? आप ये वाला चीजें लिख दो फिर से। लिमिट h tends to 0, f of c plus h minus f of c अपॉन h। ये f डैश c की वैल्यू हो गई। मतलब उसका आपको विकलन फल फाइंड करना है तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। इसका हम यूज करके हम जनरलाइज कर लेते हैं। मान लो कि जो इसके बीच में कोई भी नंबर x ले लो, x बिलोंग टू ए बी। फॉर x बिलोंग टू ए बी, मान लो इसके अंदर में कोई एलिमेंट x है, कोई एलिमेंट हो सकता है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम f डैश x लिखेंगे। और f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको इसी फॉर्म में यदि आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये आपका डेरिवेटिव का डेफिनेशन हो गया। और किसी भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा तो हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। ये बेसिक चीजें होती है, इसी से हर एक का डेरिवेटिव निकल सकता है, हर एक फंक्शन का निकलता है। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हम इस डेफिनेशन से x टू द पावर n का हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव फल कैसे फाइंड करेंगे, आप देख लो। सबसे पहले आपकी जो डेफिनेशन है f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस h माइनस f x अपॉन h है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको लिखेंगे। तो चलिए लिखिए f डैश x इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? पहले आप फॉर्मूला लिख दो। f x प्लस h, यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 आपको लिख ही देना है, माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर हम x के जगह पर x प्लस h लिख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस h टू द पावर n हो जाएगा यहाँ पर, माइनस x टू द पावर n एफ एक्स के जगह पर, और हम अपॉन h लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो x प्लस h का पावर n माइनस x का पावर n है। इसको करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका ये है कि इसको आप क्या करो कि बाइनोमियल एक्सपांशन से इसको एक्सपांड कर दो, तो x के पावर n से कट जाएगा और फिर आप उसमें से कॉमन ले लोगे x, तो इजीली निकल जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है? हम इसमें कुछ सपोज कर लेते हैं। जो x प्लस h है ना, इसको हम ये मतलब बाइनोमियल ये है, बाइनोमियल फॉर्म में है ये वाला, तो इसको हम मोनोमियल में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करो आप कि x प्लस h की जगह पर y सपोज कर लो आप यहाँ पर। तो जब x प्लस h की जगह पर y सपोज करेंगे तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। एज h टेंस टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की जो वैल्यू होगी ना, h की जगह आप 0 रखोगे तो y टेंस टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो यहाँ पर h यहाँ पर पूरा चेंज कर दो, टोटली पूरा फंक्शन को चेंज कर दो। तो हम क्या करेंगे कि अब ये सब वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो लिमिट होगा यहाँ पर y टेंस टू यहाँ पर x हो जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? जो यहाँ पर x प्लस h का पावर n है वहाँ पर आप लिख देंगे y का पावर n लिख देंगे, माइनस x का पावर n लिख देंगे। और नीचे क्या लिखेंगे? यहाँ पर h की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? h की जगह पर हो जाएगा यहाँ पर y माइनस x, तो यहाँ पर y माइनस x लिख देंगे। आप देख सकते हैं क्योंकि हमें ऊपर यहाँ पर x प्लस h इक्वल टू y लिखा हुआ था, तो h की जगह पर y माइनस x हो जाएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे। अब आप देख सकते हो कि इसका हमने लिमिट के अंदर में डायरेक्ट इसका हमने किया हुआ है कि ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्या होता है? यानी फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पर सेक ऑफ नॉलेज के लिए कि ये जो फॉर्मूला है आपका, ये वाला होता है लिमिट
h टेंस टू 0 या x टेंस टू a, ऐसे x का पावर n माइनस a का पावर n अपान x माइनस a वाला। अब शायद आपको ये याद आ गया होगा। इस फॉर्मूला के हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे, a की जगह पर यहाँ पर x है तो आप यहाँ पर n लिख देंगे और यहाँ पर x का पावर n माइनस 1 लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये जो ये लिखा हुआ है x का पावर, ये वाला जो फंक्शन है x का पावर n, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको लिखना कैसे है, कई तरीके से लिख सकते हो। इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर n है तो जो एफ डैश एक्स मिलेगा, इसका जो डेरिवेटिव मिलेगा वो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। या एक और तरीका लिखने का है, मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स की जगह पर जनरली हम y यूज करते हैं, तो यदि इफ एक्स y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो तो आप इसको dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं और ये n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो आपके पास सेवरल वेज है उसको लिखने के। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n को भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू हो तो एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। यदि y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x के रिस्पेक्ट में इस y का डेरिवेटिव हमने निकाला है, इसलिए उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। इस फॉर्मूले का हम यूज बार बार करेंगे, इसको आप याद रखना है इस चीज़ को। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कर लो कि आपके पास एक कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 7, देन फाइंड एफ डैश एक्स, मीन्स इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलो हम लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 7। तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 7 कर देंगे। आपको वही वाला फार्मूला यूज करना है, एक्स के पावर n वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, तो ये फार्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की जगह पर 7 है तो आप 7 आगे लिख लोगे, फिर x का पावर 7 माइनस 1 कर देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 7x टू द पावर 6। दिस इज योर आंसर। हाँ चलिए अब हम बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव देखते हैं कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सपोज कर लो कि आपके पास इफ y इक्वल टू दो फंक्शन का सम हो, यहाँ पर जैसे u प्लस v हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों u और v दोनों x के में फंक्शन है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे du बाई डी एक्स प्लस माइनस जो भी होगा यहाँ पर आप प्लस या प्लस तो माइनस लिखेंगे dv अपन dx। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल आपको यूज करना है ये वाला। सपोज कर लो कि प्रोडक्ट में हो तो क्या करोगे, इफ y इक्वल टू u इंटू वी लिखा हो तो हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले एक को कांस्टेंट रखते हैं। सपोज करो हमने u को कांस्टेंट रखा तो v का हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स लिखेंगे। प्लस अब हम क्या करेंगे, v को कांस्टेंट रख करके u का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार यूज करने में आएगा। थर्ड वाला है, सपोज करो यदि डिवीजन में हो, क्वोशंट रूल हम कैसे यूज करेंगे, उसको हम क्वोशंट रूल कहेंगे या डिवीजन रूल भी कह सकते हैं। सपोज कर लो इफ y इक्वल टू u अपॉन वी टाइप का कोई फंक्शन हो, आपके पास u अपॉन वी टाइप का फंक्शन हो वेयर v नॉट इक्वल टू 0, ये v 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला फंक्शन नीचे का 0 नहीं होना चाहिए। चलो डी वाई अपॉन डी एक्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस v को कांस्टेंट रखते हैं। जो नीचे वाला जो v है ना, इसको आप कांस्टेंट रखेंगे और u का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी यू अपॉन डी एक्स लिखेंगे। फिर यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं, फिर u को कांस्टेंट रखेंगे और v का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी वी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। और अपॉन में जो डिनोमिनेटर है फंक्शन उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आपका क्वोशंट रूल हो जाएगा या रूल फॉर डिवीजन हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले बेसिकली आपके सामने मैंने रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। और एक और है चेन रूल जिसको हम कहते हैं, या फिर बोलना चेन रूल कहते हैं, बोलो। ये तीन फॉर्मूले के बाद में जो फोर्थ वाला है उसको हम चेन रूल कहते हैं। वो चेन रूल में क्या होता है, आप देखो यदि कोई फंक्शन का फंक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि इफ सपोज कर लो कि आपके पास कोई फंक्शन हो y, u का फंक्शन हो और u जो है x का फंक्शन हो, मतलब ऐसे यदि लिखा हो तो क्या करोगे, सपोज कर लो y इक्वल टू u इंटू एक्स, ऐसा कोई फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे
डी वाई अपान डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर डी वाई अपान डी यू करना है आपको, इंटू डी यू अपान डी एक्स कर देना है, यदि ऐसा कोई फंक्शन हो तो। ये चेन रूल है, इसको हमें ऐसे यूज करना है। चलो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। ये बोर्ड में एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 देन फाइंड एफ डबल डैश जीरो लिखा हुआ है। सिंगल डैश का मतलब कि एक बार डेरिवेटिव निकालना है, और डबल यहाँ लिखा हो इसका मतलब उसको आपको 2 बार डेरिवेटिव निकालना होगा। तो चलिए हम करते हैं इसको सॉल्यूशन में। पहले आप एफ एक्स इक्वल टू जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन लिख लो, एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x का पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। देयरफॉर एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इसमें आप डेरिवेटिव्स को निकालना है, तो आप लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसको आपको सेपरेट कर देना है वर्किंग रूल के हिसाब से। जो बेसिक जो रूल हमने सिखाया है ये सबका अलग अलग हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस है इसके लिए। तो आप लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस 3 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ऐसे लिख देना है। एक चीज़ आप याद रखना है कि यदि कोई सिंपल कांस्टेंट है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आई, ये 4x का पावर x का पावर 4 लिखा हुआ है तो पहले 4 आगे आ जाएगा और x का पावर 4 माइनस 1 मतलब दैट इज 3 हो जाएगा। फिर माइनस ये 4 है और ये 3 आगे आएगा तो 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये 12 हो जाएगा और x का पावर 2 हो जाएगा। पावर एक कम करते जाना आपको सिंपल। फिर प्लस ये x का पावर 2 है तो 2 आगे आ जाएगा और x का पावर 1 बचेगा तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x का पावर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ x है तो x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है तो प्लस आपको 1 लिख देना है। और यहाँ पर कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स ऑफ 1 तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। आप याद रखना कि कोई भी डेरिवेटिव हो किसी भी कांस्टेंट का, सिंगल कांस्टेंट हो तो उसका आंसर आपको 0 रख देना है। तो ये जो 1 है, 1 हो 5 हो कुछ भी हो उसका आंसर 0 हो जाएगा। हाँ, लेकिन वेरिएबल के साथ में कोई कांस्टेंट हो तो उसको 0 मत रख देना। तो ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का जो आंसर आया वो आया 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी आप निकाल लो, यानी सेकेंड टाइम्स कर दो फिर से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब हमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला फार्मूला फिर से आप यूज़ करो। ये x का पावर 3 का 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो ये 12x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 12 में, 12 टू जा 24 और x का पावर 1 हो जाएगा। और ये 6 इंटू एक्स है, x का 1 होगा और 6 आगे लिखा हुआ है तो खाली 6 हो जाएगा। और ये जो 1 है 1 का फिर से 0 हो जाएगा तो लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। अब क्या करना है आपको, एफ डबल डैश 0 फाइंड करना है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो आप ऐसे, माइनस यानी 12 0 का स्क्वायर माइनस 24 0 प्लस 6 हो जाएगा। तो ये 0 माइनस 0 प्लस 6 हो जाएगा तो आंसर आपका 6 आएगा अल्टीमेटली। चलिए वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो चेन रूल के ऊपर आधारित है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स का पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 का पावर 7 हो तो आपको एफ डैश एक्स निकालना है। तो चलो कैसे निकालेंगे इसको। पहले आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का पावर 7 जैसा है वैसा लिख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखो एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव। तो आप लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू द पावर 7। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पूरे जो ब्रैकेट के जो अंदर है ना उसको आप x कंसीडर कर लो कि ये समझो पूरा x ही है, यानी x का पावर ये खाली 7 है। तो x के पावर 7 का डेरिवेटिव क्या होता है वो लिख दो। आपको पता है पावर आगे आता है 7 और जो ये x है इसका मतलब ये कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का पावर 7 माइनस क्या करना है 1 करना है इंटू डी बाई डी एक्स। फिर से जो ये अंदर है ब्रैकेट का उसका आपको डेरिवेटिव निकाल देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिख देना है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू द पावर 7 माइनस 1 दैट इज 6।
इनटू इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक्स का पावर 2 माइनस 1 यानी 2 एक्स का पावर 1 हो जाएगा, तो 2x लिखेंगे। और यहाँ पर 3 इंटू एक्स है तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और ये 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 लिखेंगे। और ये अलग है कांस्टेंट, इसलिए उसका 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इतना लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा आगे लिख लेता हूँ, 7 इंटू 2x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 टू द पावर 6, दिस इज योर आंसर।